हाँ जी, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो जी, आज है राधाष्टमी। राधाष्टमी सभी को बहुत सारी बधाई हो। लाडली लाल जी को उनके जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो, दोनों को ही लाडली का भी और लाल जी का भी। तो जी, आज मेरा व्रत भी है और अभी उठ के जस्ट मैं पोछा लगा के अभी आई हूँ। मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। झाड़ू और पोछा दो तो मैंने कर दिया है। अब नहाएंगे, नहा के पहनेंगे ब्लू सूट, क्योंकि नीला रंग राधा रानी को बहुत पसंद है, तो नीला ही पहनेंगे अभी भी और बाद में भी। तो अभी तो बस पोछा लगाया है, झाड़ू। आज उठने में लेट हो गई, उठना तो टाइम से था, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। वैसे तो उठी तो ब्रह्म मुहूर्त में आज भी हूँ, लेकिन शाम को वंश के पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। कभी कभी होती है इनकी, तो 102 बुखार था, तो उस वजह से लेट हो गए थे थोड़ा सा। सिर में दर्द, पैरों में दर्द था थोड़ा सा, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे सोने में भी। और फिर सोने में लेट होना तो उठने में तो अपने आप होना। मैं तो वैसे भी उठते लेट हूँ, जल्दी उठा नहीं जाता। तो अब नहा के और फिर फटाफट से संकल्प ले लेंगे अपने व्रत का, और अपना घर का जो भी मेन काम होता है, खाना वाना, वो बना के और जिसको भेजना है उनको भेज के उसके बाद फिर हम करेंगे भोग की तैयारी। भोग में बनाएंगे जो भी वहाँ गौशाला में लेके जाएंगे। और जो वस्त्र थे हनुमान बाबा के और गणेश महाराज के, वो तो दोनों के रेडी हो चुके हैं। तो बना के मैंने कल ही रेडी कर दिए थे। कल वाला ब्लॉग इसीलिए नहीं आया था वो। तो अब लेते हैं फटाफट से, नहा लेते हैं पहले तो, और फिर उसके बाद करते हैं खाना वाना। जो भी होता रहेगा आपको दिखाते रहेंगे साथ। तो जी हाँ, होगी मैं नहा के सिर धो के रेडी और अपना ब्लू सूट डाल के। यहाँ मैंने बना दी है सब्जी। सब्जी बनाई है आलू की सब्जी। तो आटा मम्मी ने यहाँ पे लगा के रखा है पहले से ही। मैं भोले बाबा बनी हुई हूँ। सब्जी तो होगी हमारी, मैंने गैस बंद कर दिया। बनाएंगे रोटी फटा। रोटी तो मैंने बना ली है सारी, दूध भी गर्म करके रख दिया। ये भी उठी है, रात ही किचन में मेरे से चिपक गई, कहती है सारी मलाई दे। जितनी भी कटोरी में थी सारी मलाई लेके बैठी है। रोटी नहीं खाएगी, सिर्फ मलाई मलाई खाएगी। सही मुंह करो, नमस्ते बोलो, बोलो राधे राधे बोलो। आज राधा रानी का बर्थडे है। हाँ, राधा रानी का बर्थडे आज। हाँ, बोलो हैप्पी बर्थडे। राधा रानी। हाँ, खा ले, जल्दी जल्दी खा ले, फिर चलेंगे पा गौशाला में, ठीक है? तैयार होकर गौशाला में, ठीक है? जल्दी जल्दी खा ले, बड़ा चाव है। सही बोल, सही बोलते हैं नू नहीं भाई। गौशाला में जाओ। क्या है आज माँ जी तो बता दे। क्या है आज? बत, मम्मी बरती है, किस चीज की बता। किसका बर्थडे आज? बालाजी का। ए, पता भी नहीं आपने तो, आए रे। तो जी किचन का काम मतलब बर्तन तो हो गए हैं सारे साफ। अब थोड़ी सी यहाँ से मशीन रहती है, बर्तन करे मम्मी ने साफ, और मैंने बांध दिया था पहले ही, क्योंकि बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा वैसे। तो कर लेते थोड़ी सी किचन की सफाई और फिर अंदर से साफ सफाई करेंगे। बेड वगैरह ऐसे ही बिखरे पड़े हैं सारे। देखो अभी उठ के गए हैं, अब इनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, और ये पूरा कलर ऐसे ही बिखेर रखा है। अब इनको ठीक करेंगे। हाथ में दे देखो, ये ये भी सोते हमारे साथ। ये मेरे ही करतूत है। कमर में दर्द होता है तो इनको कमर के नीचे रख के सोना पड़ता है, इनको इसलिए रख रखा है मैंने इधर। अंदर की साफ सफाई करेंगे हम बाद में, पहले कर लेते हैं किचन की साफ सफाई। तो बर्तन वगैरह तो मम्मी ने साफ पहले ही कर दिए थे। उसके बाद मैं लग जाती हूँ ये गैस वगैरह और स्लैब साइज साफ करने। दो दो कपड़े से साफ करती हूँ मैं, पहले गिल्ले से, और फिर गीले से उसके निशान हो जाते हैं, मुझे वो अच्छे लगते। तो उसके बाद सूखे कपड़े से भी साथ साथ ही साफ करती रहती हूँ, ताकि वो सूख ना जाए। सूखने के बाद फिर वो निशान हो जाते हैं, बहुत गंदे लगते हैं मेरे को। ऊपर से काली है ये, काली पे तो और ज्यादा गंदे लगते हैं। किचन में साफ सफाई करने के बाद आ जाती हूँ मैं अंदर रूम में, और ये कंबल को अच्छे से
फोल्ड करके अच्छे से नहीं, ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा फोल्ड करके इसको उठा के रख देती हूँ बेड में, क्योंकि इसको हम यहीं रखते हैं बेड में ही, फटाफट यहीं से निकल जाता है, यहीं पे रखा जाता है। कहीं और रखेंगे फिर वो बार बार तंग करेगा, तो यहीं पे फटाफट से जल्दी से हो जाता है। उसके बाद कहीं मैंने चादर को ठीक, क्योंकि झाड़ तो मैंने पहले ही दी थी, इसको उतार के झाड़ के फिर दोबारा से बिछाया था, लेकिन उसके बाद ये वंशी बैठ गई थी, फिर गंदी सी हो गई थी, तो मैंने इसको ऊपर ऊपर से ऐसे ही झाड़ के ऐसे ही साफ कर दिया। चादर वगैरह ठीक करने के बाद और दोबारा से झाड़ू लगाने के बाद फिर आ जाती हूँ मैं किचन में, और किचन में ही मैंने ये कपड़े धोए थे, जो बालाजी के और गणेश महाराज के जो कपड़े जो पहले वाले थे, और उन्होंने बोला था पंडित जी ने कि इनको धो के ले आना, लेकिन मेरे को याद नहीं रहा, वो मैं अब धो रही हूँ सर्फ के पानी में, यहीं से यहीं धो के फिर यहीं की यहीं सुखा दूंगी, बाथरूम वगैरह में नहीं लेके जाऊंगी इनको, इसलिए मैंने किचन में ही साफ कर दी, क्योंकि किचन के बर्तन कपड़े वगैरह भी यहीं पे साफ करते हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाथरूम में मेरा मन नहीं माना बाथरूम में साफ करने का, इसलिए मैंने इनको यहीं पहले सर्फ के पानी में, उसके बाद इनका धीरे धीरे सारा सर्फ निकाल के अच्छे से साफ कर दिया। ये कपड़े धोने के बाद मैं चली गई थी इनको लेके ऊपर छत पे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, वैसे तो मौसम भी खराब हो रहा था, बादल हो रहे थे, लेकिन मौसम तो बेशक खराब हो, लेकिन हवा चल रही थी थोड़ी सी, अगर इनमें से हवा निकल जाएगी तो जल्दी सूख जाएंगे, थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, जब तक जाने का टाइम होगा तब तक ये ढंग से सूख जाएंगे, इसलिए मैंने इनको सबको इधर तार पे सुखा दिया। नीचे आके मैंने कर दी थी अरबी की सब्जी की अनबॉक्सिंग, क्योंकि अभी अभी मम्मी ने ली थी, कल मिली नहीं थी, इस वजह से अभी लेके मैंने इसको टोकरी में निकाल के रख दिया था, ताकि ये जो जो पानी लगा होता है गल सी जाती है ये, और टोकरी में हवा आर पार होती रहेगी तो इसमें ये गलेंगी नहीं, क्योंकि थोड़े टाइम में अभी इनको काटना भी है, और गली हुई हाथ में बहुत ज़्यादा एलर्जी करती है, मेरे तो वैसे भी करती है, मैं तो काटती भी नहीं हूँ, मम्मी ही करती है। अरबी को पन्नी में से निकालने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ खीर बनाने की तैयारी में, पतीली में दूध डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख देती हूँ, और यहाँ साथ साथ मम्मी ने लगी थी अरबी काटने, और क्योंकि अरबी में बहुत टाइम लगता है और सूखी बनानी है, तो इस वजह से बहुत सारी कटनी पड़ेंगी और टाइम भी लगेगा, और मम्मी अरबी काट रही है, साथ साथ मैंने कर दी थी ड्राई फ्रूट्स की कटिंग। इनको काट मोटा मोटा काटा था, क्योंकि मोटे मोटे अच्छे लगते हैं खीर में, जब वो दांतों में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, बारीक से का तो पता ही नहीं चलता है भी या नहीं है, तो मैंने मोटा मोटा इनको काट के और रेडी कर लिया। फिर कर लिए थे मैंने साथ साथ चावल साफ, चावल में वैसे तो थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जितने चावल हैं उससे कम से कम आधी कंकर निकले होंगे इसमें से, बहुत टाइम लगता है चावल भी साफ करने में, पता नहीं कैसे चावल हैं, अब की बार तो बहुत टाइम लगा के इन चावलों को साफ किया। जब दूध उबल गया और चावल भी साफ हो गए, तो चावलों को धो के इसके अंदर डाल दिया था दूध के अंदर, और अच्छे से कर दिया था मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद मैं चली जाती हूँ अपना दूसरा काम करने, और मैं अपने लग जाती हूँ अलमारी में से सूट निकालने। ये देखो ये जितने भी सारे कपड़े हैं मेरे ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बाज नहीं आती नए नए सूट सिलने में, पता नहीं क्या आदत खराब हो रही है। और अब मैंने निकाल लिया अपना ब्लू सूट, क्योंकि आज नीले रंग के ही कपड़े पहनने होते हैं, और बाहर का व्यू देखो खिड़की से कितना सुंदर आता है, बिल्कुल फुल ग्रीनरी रहती है हमारे यहाँ। उसके बाद सूट निकालने के बाद फिर मैं दोबारा से खीर को चेक करने के लिए आ जाती हूँ, और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची का पाउडर, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है और ये बहुत अच्छा लगता है। इलायची का पाउडर डालने के बाद मैंने इसमें डाल दिए कटे हुए काजू बादाम, और इनको डालने के बाद अच्छे से कर दिया मिक्स, और मिक्स करने के बाद कर दी मैंने इसकी गैस चेंज, इसको रख दिया दूसरी गैस पे, और यहाँ मैं लगी थी अरबी को फ्राई करने में, क्योंकि मम्मी ने अरबी काट के कर दी थी रेडी, और कढ़ाई में तेल डाल के मैंने इनको पहले कर दिया था फ्राई, क्योंकि मैं फ्राई करने के बाद ही सूखी सब्जी बनाऊंगी तो थोड़ी सी अच्छी लगेगी, जल्दी गल जाएगी, जल्दी बन जाएगी। फिर भी डाल के साथ साथ उसको चला भी रही थी, और साथ साथ खीर को भी चेक कर रही थी, क्योंकि खीर बनने को हो रही थी, और उसको भी साथ साथ चेक करना था, वरना वो थोड़ी सी नीचे लग के जल जाती। उसको चेक करके करते करते साथ मम्मी ने कर दिया था पूरी के लिए आटा लगाने की तैयारी। वैसे तो अरबी के साथ पूरी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन पता नहीं मेरा बहुत मन हो रहा था, और इस मन की वजह से मुझे बाद में नुकसान भी झेलना पड़ा, पर चलो मन है तो मम्मी ने इसमें आटे में डाल दी अजवाइन और ये कसूरी मेथी। इसको डालने के बाद पहले तो किया अच्छे से मिक्स, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट सा डो तैयार करके रख दिया पूरी बनाने के। और जब ये अरवी भी थोड़ी सी फ्राई हो गई, तो मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया ठंडा करने के लिए, थोड़ी से मतलब कढ़ाई भी खाली करनी थी मुझे, और इनको थोड़ा सा ठंडा भी करना। कढ़ाई को खाली करने के बाद फिर मैंने लगा दिया इसमें अजवाइन का छोंक, सिर्फ एक अकेले अजवाइन का ही छोंक लगाया था, और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर। पता है मुझे टमाटर नहीं डालते, कहीं कहीं लस्सी डाल देते हैं, कहीं कहीं दही डाल देते हैं, लेकिन दोनों में से आज कुछ भी नहीं था। वैसे तो डेली होते हैं, लेकिन आज ही नहीं था, तो उसकी वजह से मुझे टमाटर डालना पड़ा। टमाटर को थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें डाल दिए मैंने सारे मिर्च मसाले, हल्दी वल्दी जो कुछ डालना था सब कुछ डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके लास्ट में नमक डाला था, बस इसकी क्लिप ली थोड़ी सी, क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे और टाइम भी जा रहा था जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने बस इसी इसकी वीडियो बना पाई मैं मसाला डालते हुए। उसको फटाफट से मिक्स करके और उसके बाद डाल दी मैंने अरवी, उसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। और अब बारी थी पूरी बनाने की। उसके लिए मैंने कढ़ाई में डाला तेल, थोड़ा सा ही डाला था क्योंकि थोड़ी सी पूरी बनानी थी, ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि कोई खाएगा नहीं मुझे और
मुझे खानी थी और वहाँ लेके जानी थी। थोड़ी बहुत और 1-2 एक्स्ट्रा बनानी थी ताकि कोई माँग ना ले, वंशी खाती है ज़्यादातर, उसका कभी कोई मन हो जाता है, जब उसका मन करता है कुछ खाने का तब खाती है, वरना नहीं खाती है। उसके बाद मैंने ये आटा भी थोड़ा-सा ठीक करके रख दिया था और ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था, टाइट नहीं था, थोड़ा-सा ढीला-सा रह गया था और पूरी के लिए सही नहीं होता, इसलिए टेढ़ी-मेढ़ी पूरियाँ बनी थी आज। टाइम कम था तो मम्मी भी आ गई थी मेरी हेल्प करने के लिए, मम्मी ने इनको फटाफट बेल दिया और मैंने इनको उठा-उठा के तल दिया था। देखते-देखते हमारी सारी पूरी बन के हो गई थी रेडी और ये देखो मस्त फूली-फूली पूरियाँ बनी हैं, लेकिन थोड़ी-सी शेप में टेढ़ी-मेढ़ी हो गई हैं, पतला आटा होने की वज़ह से। और ये देखो पूरे सपोर्ट करती है, पूरी हेल्प करती है हमारी किसी भी काम में। बस इसको बहुत पता नहीं शौक क्यों है, पता नहीं बड़ी होने के बाद शायद ये शौक खत्म होने वाला है, इसलिए इसको अभी शौक है। पूरी-वूरी बना के और सारा सामान रेडी करके यहाँ मम्मी ने तैयार कर दी थी थाली। इन दोनों कटोरी में, एक में खीर है और एक में सब्ज़ी है और इस तरह से पैक करके ले जाते हैं ताकि थोड़ा-सा गिरे ना ये, क्योंकि गाड़ी में जब भी ब्रेकर वगैरह आते हैं, ब्रेक लगती है तो छिलक के गिर जाता है वो। और इसको देखो सबसे पहले भोग इसने लगाई है, ये हमारी राधा रानी है, ये हमारा सब कुछ है, सबसे पहले भोग इसी का लगता है। तो इसका भोग लगा के और फिर रेडी होके कंट्रास्ट के इयररिंग्स डाल के और अपना सारा सामान उठा के, ये जो भोग का था ये थाली मैंने ले ली थी और मम्मी मम्मी ने उठा लिए थे वस्त्र जो गणेश महाराज के और बालाजी महाराज के थे। उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ के हम पहुंच जाते हैं गौशाला। गौशाला में अंदर जाके देखा, पहले तो मंदिर में गए थे और वहां देखा जाके तो बहुत सुंदर कीर्तन हो रहा था और कीर्तन का लास्ट ही चल रहा था, बस एक भजन गाया हमारे जाने के बाद, उसके बाद आरती होके फिनिश हो गया था। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, सीधा पहले तो हम गए अंदर और अंदर जाके ये थाली से फॉइल पेपर हटा के और सबसे पहले मैंने रख दिया था भोग लगाने के लिए। वहां रख दिया था मैंने, लेकिन बाद में पंडित जी ने भोग लगवा दिया था हमसे। पहले मैंने यहीं रख दिया था और थोड़ा सा कीर्तन एंजॉय किया था, थोड़ा सा ही रह रहा था जब हम गए थे। बस एक भजन गाया था, उसके बाद फिर आरती ही हो गई थी। जब कीर्तन खत्म हो गया था तो और आरती होने के बाद हम आ गए थे अंदर और अंदर आके पहले तो इन दोनों को ढंग से निहारा। इनको ढंग से निहार के मन नहीं भरता, बस मजबूरी में जाना पड़ता है यहाँ से, लेकिन मेरा बिल्कुल मन नहीं करता यहाँ से जाने का। उसके बाद मंदिर से बाहर निकलने के बाद हम गौशाला की तरफ जा ही रहे थे, लेकिन इसको दिख के रास्ते में झूले और इसका हर बार का झूले दिखते ही बस ये तो यहीं पे बैठ जाती है और बाकी चाहे कोई कुछ भी करो। इसको झुलाने के बाद हम मार्केट चले गए थे, थोड़ी बहुत की हमने शॉपिंग और शॉपिंग से घर आने के बाद मैंने कर दिया था दुपट्टा चेंज सबसे पहले था, क्योंकि वो बहुत तंग करा था और बहुत सिल्की था, तो फिसल फिसल के बार बार नीचे आ रहा था। और ये बोले मेरे लिए खाना बना दो, तो पहले इनके लिए बनाया खाना, क्योंकि मैं और मम्मी तो पूरी ही खा लेंगे। फिर इनको खिलाने के बाद मम्मी बोली कि चल तू अपना खा, अपना व्रत खोल और मैं बना देती हूँ। तो जो सेम थाली वो लेके गए थे हम, उसी में थोड़ा-थोड़ा सा सामान और डाल के मैंने उसी के से अपना भोग लगा लिया था। और ये जो पूड़े वगैरह आपको दिख रहे होंगे, ये वहाँ प्रसाद में मिले थे। खाना-वाना खा के मैं गधे की तरह लेट गई थी, वैसे खाना खा के लेटते नहीं है, लेकिन मेरी आदत खराब है पता नहीं क्यों। और लेटी भी मैं इसलिए थी क्योंकि मेरा जी बहुत घबरा रहा था उल्टी की वजह से, क्योंकि मैं सुबह से खाली पेट थी और फिर उसके बाद खाना खा लिया, वो भी इतना हैवी हैवी था, सब कुछ तला भुना था, इस वजह से। उसके बाद पहले मैंने कर दिया रूम साफ और फिर लगा दी मैंने झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर साथ-साथ मैंने बर्तन भी साफ कर दी थी और बर्तन साफ करते ही तो मेरा बहुत मन कच्चा हो गया, उसके बाद तो मैंने उल्टी कर ही दी। उल्टी करने के बाद हम सारी लेडी पार्टी चलती थी गुक्का मेडी पे वहाँ धूप लगाने के लिए, और इन कठिन रास्तों को पार करते हुए हम आखिरकार पूरे गांव को क्रॉस करते हुए हम पहुंच जाते हैं गुग्गा मेडी, वहाँ बाबा के दरबार। वैसे तो गुग्गा नवमी 2 बार आती है इस भादों के महीने में, लेकिन हमारे यहाँ ये अष्टमी के दिन ही होता है। यहाँ पे मेला वगैरह लगता है और ये पूजा होती है। सबसे पहले हमने की गोरख बाबा की पूजा, वहाँ पे जोत वगैरह लगाने के बाद, जोत बत्ती करने के बाद फिर आ जाते हैं हम साइड में भोले बाबा की तरफ। उनको जोत बत्ती लगा के फिर हम आ जाते हैं साइड में ही काली माता का मंदिर है, वहीं मतलब साथ साथ ही हुए हैं ये सारी चीजें। उसके बाद बाहर दीपक लगाना था, अंदर नहीं लगाने दे रहे थे। उसके बाद फिर पीर बाबा की धूप लगा के, और ये छड़ी होती है देखी होगी आप सभी ने, उसकी उसकी पूजा करने के बाद फिर हमने ये एक मधुर संगीत चल रहा था इसका आनंद लिया। हाँ जी, तो गोगा पेड़ी से आके मैंने अपना सारा काम कर लिया है, खाना वाना बना लिया है, खिला दिया है सबको, और बर्तन वगैरह मतलब हर सारा काम मोस्टली कर ही लिया है। अब बस चेंज करके सोना है। और मैंने नहीं खाया दोबारा खाना, क्योंकि एक बार ही खाना होता है जब व्रत होता है, और कोई भी व्रत मतलब दिन के टाइम में अगर वो खुल जाता है उसके बाद खाते नहीं उसके बाद। तो मैंने एक बार ही खाया था गौशाला से आने के बाद। वैसे तो 12 बजे खुल जाता है व्रत, 12 बजे कोई भी अगर किसी घर पे लड्डू गोपाल है या राधा रानी है, उनको श्रृंगार करके नहला के उनका भोग लगा के व्रत 12 बजे खुल जाता है, लेकिन मेरे पास दोनों में से कुछ भी नहीं है।
तो मेरे को वहाँ जाके भोग लगा के तभी खाना पड़ता है। तो मोस्टली तो हर बार लगभग 6-7 बज ही जाते हैं। उस टाइम शाम का टाइम है तो व्रत खोलने का टाइम भी होता है, लेकिन आज ये घर थे तो जल्दी चले गए हम। तो 3 बजे गए, 3 पता नहीं 3:30 लगभग यही टाइम था। तब तक उस टाइम आए आए थे हम गौशाला से। उसके बाद मैंने खाना खा लिया था और फिर दोबारा नहीं खाते व्रत। अगर जब एक बार खुल गया व्रत तो खुल ही गया। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट डे ही खाते हैं। पानी पी सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, पानी पी सकते हैं, लेकिन और कुछ नहीं खाते। तो मैंने उस टाइम खाना खा लिया था। उसके बाद खाना खा तो लिया था लेकिन बहुत तंग हुई मैं, क्योंकि मेरी वोमिटिंग हो गई थी। वैसे खाली पेट थी, फिर एकदम से पूरियाँ खा ली और इस वजह से थोड़ा सी हो जाती है मेरे को दिक्कत लीवर की वजह से। तो चलो वो तो होगी थी ठीक। उसके बाद गोगा मेडी पे धोख लगा के आ गए हैं और अपना खाना वाना भी कर लिया, सबने फिनिश हो चुका है सारा काम। अब बस चेंज करके सोना है, तो हमें भी ब्लॉग का एंड करना है। तो कैसा लगा आपको मेरा तरीका राधाअष्टमी का व्रत करने का? मैं तो इसी तरह से तरीके से करती हूँ। अगर टाइम होता है तो 12 बजे ही चले जाते हैं, नहीं होता तो जिस टाइम भी जाते हैं उस वहाँ से आने के बाद, मतलब उनको भोग लगाने के बाद ही खाना खाते हैं। और वैसे ये व्रत आधे दिन का ही होता है, 12 बजे तक का ही होता है। वैसे सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा तो यही है। कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसी लगी सारी चीज़ें, और कुछ राय है तो वो भी दे देना ज़रूर, क्योंकि फिलहाल मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। सब अब करते हैं व्लॉग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।